गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज सवेरे मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन कॉल के बाद मुझे खबर दिया गया कि जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स लोग हैं जो अपना कॉकबोरॉक का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको उनका क्वेश्चन पेपर बांग्ला में है और वो बंगाली नहीं पढ़ सक रहे हैं, तो वो बहुत लोग ने अपना पेपर ब्लैंक सबमिट किया है। ये खबर सुनने के बाद मुझे दो चीज़ याद आया कि एक साल पहले जब हमारा स्टेटस को मेंटेन करने का बात हुआ था तो लिखा गया था कि वी कैन राइट द एग्जाम पेपर इन इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं आंसर्स, और ये जो स्कूल एग्जाम्स होगा, मैट्रिक का होगा, वहाँ में जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमारे स्टूडेंट को अगर वो बांग्ला नहीं समझते हैं ये इसको ट्रांसलेट करके अपने कि हमारे स्टूडेंट को समझाएगा और तो वो अपना आंसर इंग्लिश में दे सकते हैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए। अब बहुत जगह में टीचर्स लोगों ने हेल्प किया है स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए फ्रॉम बांग्ला टू इन इंग्लिश, सो दैट हम लोग आंसर इंग्लिश में लिख सकें। लेकिन दो तीन जगह में ये नहीं हुआ है। मैंने अपने यूथ को सवेरे ही TSFs को फ़ोन लगाया, हमालू जमातिया, जॉन देबबर्मा, मैंने TISF के स्टूडेंट से बात किया, अपने MLA विश्वजीत देबबर्मा जो पुराने TSF जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उनसे भी बात किया और मैंने कहा कि इमीडिएटली जाकर इसका रिपोर्ट लेकर आओ। मुझे रिपोर्ट मिला है कि कुछ स्कूल्स में देयर वाज नो कोऑपरेशन फ्रॉम द टीचर साइड टू द स्टूडेंट्स। मैं यहाँ में चुप बैठने के लिए तो आया नहीं हूँ, अपने लोगों के लिए बात करने आया हूँ। ठीक है, ये अलायंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं में लोकली किसी ने बात नहीं माना है तो इसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये इशू बहुत सीरियस है। लैंग्वेज इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड इस बात को मैं चीफ मिनिस्टर से बैठकर मैं बात करूंगा। देखिए, एजुकेशन के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। आज वी ऑल नीड इंग्लिश एजुकेशन, बिकॉज अगर हमें इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा तो कल हमारे बच्चे लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, नॉट ओनली इन त्रिपुरा, नॉट ओनली इन इंडिया, बट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंपल्सरी दैट वी लर्न टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। और कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट तो आज के दिन जब स्टेटस को का बात एक साल पहले हो चुका था कि स्टेटस को हम लोग मेंटेन करेंगे और टीचर्स लोग हमारे स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे बांग्ला में जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में लिखने के लिए, और आज स्टूडेंट्स कैन राइट द एग्जाम पेपर इन इंग्लिश। तो ये आज जो कुछ स्कूल ने कंप्लाई नहीं किया है उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी होना चाहिए और हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा अभी, लेकिन एक दूसरे का संग मिलकर ये जो कई जगह में ये जो हो रहा है, कई जगह में जानबूझ के हो रहा है और कई जगह में दे डूइंग दिस टू कीप आवर स्टूडेंट्स बिहाइंड। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, आप भी आवाज उठाइए। हर चीज बुबागरा अकेला तो नहीं करेगा। मैं तो आपके लिए फाइट कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरा भविष्य का बात नहीं है। आप भी आवाज उठाइए, आप भी बात कीजिए, आपका भी जो दिल का अंदर का बात है वो भी बात कीजिए। मैं तो कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। एनीवे, ये इशू बहुत सीरियस है एंड मैं आने वाले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री से मिलकर इसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करूंगा। और जो स्कूल ने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया है, जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर लास्ट ईयर, वील हैव टू देन उनके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में हम क्या कार्रवाई करते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग तो चुप बैठने वाले नहीं है। मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूं। आई ऑल्सो आस्क ऑल माई MLAs, MDCs, अभी असेंबली सेशन आ रहा है, ये सवाल आप असेंबली में उठाइए कि क्यों जब स्टेटस को का बात किया गया था तो क्यों कुछ स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिला गया ट्रांसलेट करने के लिए बांग्ला क्वेश्चन पेपर से। हमको आवाज उठाना पड़ेगा। असेंबली में हम चुन के आए हैं तो असेंबली में भी उठाना पड़ेगा, असेंबली के बाहर भी उठाना पड़ेगा। और हम अच्छे तरीके से अपने किसी का लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको बात तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। सो आई एम आस्किंग एवरीवन टू डू सो। वंस अगेन मैं TSF को फिर से बोल रहा हूं,
हमालू जमातिया, जॉन देबबर्मा, मैंने आपको कहा था, आपने रिपोर्ट भी दिया है मुझे। मैं अगले 2 दिन में आपसे मिलकर इसके बारे कौन से स्कूल में कोऑपरेशन नहीं मिला टीचर से, इसके बारे भी हमको मालूम करना पड़ेगा। बेलाइनो हमबाई, थैंक यू।